हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ, आपका भाई भुवनेश कुमार धनगर। आज हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का 7वां लेक्चर होगा। बहुत ही अच्छे बेस्ट क्वेश्चन यूपीएसआई और आरआरबी जेईई में पूछे हुए क्वेश्चनों का हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके के साथ आपको मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ। आप शुरू से एंड तक वीडियो अवश्य देखें। क्या क्वेश्चन ने क्या कहा है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों लगाओ क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है सुनाते हैं। क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन ने कहा है कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध है। आपने देखा है कि जब दूधिया ड्रम में दूध भरता है तो उसमें से दूध निकालता है, फिर उतना ही पानी मिला देता है, फिर दूध निकालता है, फिर उतना ही पानी निकाल देता है, फिर दूध निकालता है, उतना ही पानी मिला देता है। इसका मतलब ये प्रोसेस n बार होता है। ये प्रोसेस क्या होता है? n बार होता है। जब ये प्रोसेस n बार होता है तब हमसे पूछा जाएगा कि भाई इस ड्रम में कितना परसेंट दूध रह गया या कितने लीटर दूध रह गया है, या दूध की मात्रा कितनी है और पानी की मात्रा कितनी है, उसका रेशो निकालो। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज चलते हैं ऐसे क्वेश्चनों का डिस्कशन करने कि कैसे क्वेश्चन दूधिया इस टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बनवाता है, कैसे उसको पता है कि कितने लीटर दूध है और कितने लीटर पानी है। चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया जाता है और दोबारा उस मिश्रण से 12 लीटर दूध निकालकर उसमें पानी मिला दिया जाता है, तो अंत में मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा? अंत में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बहुत ही शानदार तरीका, बहुत ही बेस्ट। क्या है, सबसे पहले आप कुछ समझ लें। होता क्या है इसका, अगर देखा जाए तो इसका जो फार्मूला होगा ना, बचे हुए दूध की मात्रा, बचे हुए दूध की मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस निकाली गई मात्रा वट्टे प्रारंभिक मात्रा वट्टे। ये आपका क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। ये हो जाए। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। तो इससे हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन ने पूछा है। देखो, अब उसने 60 लीटर का ड्रम था, ये 60 लीटर है, इसमें क्या है 60 लीटर। अब 60 लीटर इसमें दूध है, तो 60 लीटर में से उसने 12 लीटर दूध निकाल लिया। उसने 12 लीटर क्या निकाल लिया? दूध निकाल लिया। जब 12 लीटर दूध निकाला है तो बचा कितना? 12 कम 12, 12 पंजे 65। तो लेफ्ट क्वांटिटी है कितनी? 60 और 1 माइनस 1/5। कै बार दोहराई जा रही है? 2 बार। तो 5 कम 5, 5 में से 1 गया, कितने बचे? 4। कितने बचे? 4। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं? 60 गुणा 4/5, 4/5। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 12 बार और 4, 12 अट्ठे कितना होता है? 4 चौक 16, 12 गुणा 16 बट्टे कितना? 5। जब इनकी आप आपस में क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे, तब ये आ जाएगा आपका 38.5।
4 लीटर। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो दूध की मात्रा है वो 38.4 लीटर निकल गई है 60 में से। अब पानी की मात्रा अगर देखी जाए, अगर पानी की मात्रा हम देखें, पानी की मात्रा तो 60 में से, तो यहां पर देखा जाए तो पानी की मात्रा जब इसमें से निकालोगे तो 28.4, 60 में से जब 38.4 घटाओगे तब आपका कितना आ जाएगा 21.6। तो इससे पता चला कि भाई मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना है 38.4 रेशो 21.6। कितनी बार कर सकता है, तो जब इनको काटोगे तो 16:9 ये आ जाएगा। आप इस तरह से इसको क्वेश्चन का शॉर्ट आउट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलता हूं आगे की तरफ, कैसे कैसे हम क्वेश्चन को और डीपली शॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंटेनर में 60 लीटर दूध है, इस कंटेनर में से 6 लीटर दूध बाहर निकालकर उसमें पानी मिला दिया जाता है। ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। बताएं कि कंटेनर में दूध की कितनी मात्रा बची। बताएं कंटेनर में दूध की कितनी मात्रा बची। तो सबसे मैं सिंपल तरीका आपको बताऊं कि 6 लीटर निकाला है, कितने लीटर में से 60 लीटर में से बचा कितना 1/10। जब 2 बार प्रक्रिया दोहराई जाए, जब 2 बार प्रक्रिया क्या करी जाए दोहराई जाए, तब हम क्या करते हैं कि पहले ये मिक्सचर है, ये क्या है मिक्सचर, और इधर जो रह जाएगा वो कितना, तो पहले 10 था, एक निकल गया, बचा कितना 9 लीटर। फिर पहले 10 था, फिर रह गया 9, फिर 10 था, फिर रह गया 9। ये प्रक्रिया इतनी बार दोहराई गई है। ये कितना हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 729। क्या 1000 ही, क्या 1000 ही 60 लीटर है? क्या एक ही 60/1000 है? लेकिन हमें निकालना है 729 का। हमें क्या निकालना है 729 का। तो 729 की इसमें क्या कर दो मल्टीपल, तब इसमें जब आप मल्टीपल करोगे तो आपका ये आ जाएगा 43.74। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीका है, आप इस तरह से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और क्या कहा है अगले क्वेश्चन ने, एक क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक बर्तन 80 लीटर दूध से भरा है, इस बर्तन में 8 लीटर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 80 लीटर में से 8 लीटर निकाल लिया है, बचा कितना 1/10। अभी मैंने आपको शॉर्ट आउट कराया था कि 1000 ही कितना हो जाएगा 80 लीटर, और एक ही कितना हो जाएगा 80/1000। लेकिन हमें निकालना है कितना 729। 2 बार दोहराई जा रही है तो 3 बार निकालेंगे, तो 729। जब इसको शॉर्ट आउट करते हैं तब ये आ जाएगा 58.32 लीटर। कितना आ जाएगा 58.32 लीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन की सीरीज बढ़ाते हुए। इसी क्वेश्चन की सीरीज बढ़ाते हुए क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भाई एक कंटेनर है और उस कंटेनर में 50 लीटर दूध है। उस कंटेनर में 50 लीटर क्या है दूध है, और इस कंटेनर में से 5 लीटर दूध बाहर निकालकर उसमें पानी मिला दिया जाता है। ये प्रक्रिया
2 बार दोहराई जाती है। ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। बताइए कि कंटेनर में दूध की कितनी मात्रा है। बताइए कंटेनर में दूध की कितनी मात्रा है। बहुत ही शानदार, ये यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों। कैसे हम इसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे, तो इसका मतलब हुआ कि भाई, इसका मतलब हुआ कि 50 लीटर में से 5 लीटर निकाल लिया है, बचा कितना, 1/10। 3 बार दोहराई जाती है। कहने का मतलब है कि इसमें एक कम हो जाएगा, 9/10। ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। ये प्रक्रिया कितने बार दोहराई जाती है, 3 बार। तो 3 बार का मतलब है 729, और इसका मतलब है 1000 गुणा कितने लीटर है, 50 लीटर। तब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, आप घर से कर सकते हैं कैलकुलेटर से, तब ये आ जाएगा 36.45 लीटर। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये बातें आपको क्लियर हो पा रही होंगी। अगर नहीं होती हैं तब आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन ने क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई, एक कंटेनर जो कि पूर्णतः दूध से भरा हुआ है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया जाता है, और ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। इससे कि पानी तथा दूध का अनुपात 65:16 हो जाता है, तो कंटेनर की क्षमता क्या होगी। वाह भी वाह, बहुत ही शानदार तरीका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। तो इन्होंने कहा है कि भाई, वाटर और मिल्क का 65:16 का है। तब हम क्या करते हैं कि इसको मिल्क और टोटल बनाते हैं। तो 16 अनुपात कितना हो जाएगा, 81। ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है, ये प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती है। ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई जा रही है। जब 3 बार दोहराई जाती है तो 4 लेते हैं। यहाँ क्या है, इसका मतलब मिल्क का एंड भाग और मिल्क का स्टार्ट भाग। तब कितना आ जाएगा, 16/81। 16/81 का मतलब है 2/3। कितना हो गया, 2/3। इसका मतलब स्टार्टिंग में मिल्क कितने लीटर है, 3 लीटर है। कितने लीटर है, 3 लीटर है। कितने लीटर है, 3 लीटर। इसका मतलब कितने का डिफरेंस आया है, 1 का। और एक ही कौन होगा, 8 लीटर। एक ही कौन होगा, 8 लीटर। जब एक ही 8 लीटर है तो हमें निकालना है प्रारंभ वाला। तो 8 ही कितना, एक ही 8 लीटर है तो 3 ही कितना हो जाएगा, 8 या 24 लीटर। इस तरह से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीका है, आप देख सकते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन ने क्या पूछा है। अगले क्वेश्चन ने पूछा है कि आमरस से भरे एक बर्तन में 8 लीटर निकालकर उसमें पानी भर दिया जाता है। ये कार्यवाही 3 बार की जाती है। बर्तन में बचे हुए आम के रस की मात्रा का अनुपात घोल की तुलना में 16:18 है। तो आरंभ में बर्तन की कितनी मात्रा आम रस की थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिल्क और टोटल दे रखा है 16:81। 16:81 4 बार दोहराई जा रही है, तो कितनी हो जाएगी, ये एंड और ये स्टार्ट। तब कितना हो जाएगा, 16/81। इसका मतलब हुआ 2/3। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस। एक ही कितना, 8, और 3 ही कितना हो जाएगा, 8 या 24 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर ये बातें आपको क्लियर हुई हों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और अगर अभी तक लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले घर जाकर लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी टाइप का ये क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि एक बर्तन में 125 लीटर दूध है, 125 लीटर दूध से भरा है। इस बर्तन में से 25 लीटर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा बताओ। बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा बताओ। तो 25/125 बचा कितना, 1/4। शेष मात्रा जो बची होगी वो कितनी होगी, 4/5। शेष मात्रा जो होगी वो कितनी होगी, 4/5 होगी। ठीक, अब हमें निकालना है तो 125 गुणा 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5, 25 8 8 64। आप इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे। ठीक है, ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई थी। अगर ऐसे भी आप ना करें तो मैं आपको बताता हूं कि ये प्रक्रिया आपकी क्या बार दोहराई जा रही है, 2 बार दोहराई जा रही है। जब 2 बार दोहराई जाती है तो इसको हम 3 लिख सकते हैं। तो टोटल कितना, 125 गुणा 64 गुणा 125, 125 125 डायरेक्ट आ गया आपका 64। तो आप इस तरह से इसका आंसर मार्क कर सकते थे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को और बढ़ाते हुए, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि भाई एक बर्तन में एक निश्चित मात्रा में दूध है। इस बर्तन में से 25% दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तो बर्तन में कितने % दूध बचा है। 25% के जब मैं आपको फ्रैक्शन तोड़ता हूं तो 25% का मतलब है 1/4। शेष मात्रा अगर देखी जाए तो शेष मात्रा आपकी कितनी होगी, 4 में से 1 गया कितने, 3/4। यह प्रक्रिया कै बार दोहराई जा रही है, यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। जब 2 बार दोहराई जाती है तो 3 लिखा जाता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 8 8 64। और टोटल है कितना, टोटल है कितना, जब टोटल आप इसको मानोगे 25, टोटल 25% है ना। जब 25% आप मानोगे, 25 नहीं 100, टोटल 100 में 25 है ना, 100। तब इनको आप सिंप्लीफाई करते हैं, तब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तभी आ जाएगा समथिंग आपका 42.18 लीटर। ये आपका आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मुलाकात करते हैं नई ताजगी के साथ, नई मुलाकात, नई ऊर्जा होगी। साथियों, अगर अभी तक लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है,